students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is sliding friction. Sliding friction क्या होती है? The friction between two solid surface is called sliding friction, which can be divided into two categories: static friction and kinetic friction. दो सॉलिड सरफेस के दरमियान जब फ्रिक्शन होती है, यानी कि दो पत्थरों को जब हम आपस में रगड़ते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से वो हीट वेस्ट होती है, एनर्जी वेस्ट होती है और हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होती है। जब दोनों पत्थरों को हम लोग आपस में रगड़े होते हैं, उनमें फ्रिक्शन हो रही होती है, तो जब एनर्जी वेस्ट होती है हीट की फॉर्म में, तो वो दोनों पत्थर गर्म हो जाते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हम लोग उसको रगड़ते रहें कंटिन्यूसली, तो पत्थर में से चिंगारियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो स्लाइडिंग द फ्रिक्शन बिटवीन टू सॉलिड सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरी है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो फिगर 3.22 में देखें कि एक ब्लॉक है जो कि एक टेबल पर पड़ा है और फोर्स जो है वो उसके टेंशन की इक्वल है, और एक पेन है उसके अंदर हमने वेट रखा हुआ है। तो जो फोर्स है जो टेंशन की इक्वल है, वो ब्लॉक के और पेन के अंदर जो वेट है, उनके वेट को जब हम लोग सम करेंगे तो वो फोर्स उसके इक्वल है, उनके वेट्स के इक्वल है। ठीक है, तो पेन में वेट है, वो ब्लॉक, उसकी वजह से ब्लॉक जब पुल होना स्टार्ट करेगा, उसी सेम टाइम में ऑपोजिट फोर्स भी लगेगी ब्लॉक पे, जिसकी वजह से ब्लॉक जो है अपनी जगह पर ही रहेगा। उस फोर्स को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। Let us consider the motion of a block on a horizontal surface. The arrangement is shown in figure 3.22. When a weight is put in the pan, a force which is equal to हमारे पास टेंशन है, equal to the sum of this weight and weight of the pan act on the block. जो पैन का वेट होता है वो ब्लॉक पर एक्ट कर रहा होता है। This force tend to pull the block at the same time and opposite force appear that does not let the block move. उसी टाइम पे एक ऑपोजिट फोर्स लगती है जो कि ब्लॉक को मूव नहीं करने देती, और वो ऑपोजिट फोर्स, दिस ऑपोजिंग फोर्स इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन, वो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। जो कैटेगरी है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब अगर हम लोग जो पैन में जो वेट है उसमें और ज़्यादा वेट ऐड करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो ऑपोजिट फोर्स है वो तो लग रही होगी, जिसकी वजह से ब्लॉक अपनी जगह पर रहता है, जो यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब हम लोग पैन में जो वेट है उसको ज़्यादा कर देंगे, तो वो फोर्स, ऑपोजिट फोर्स का असर कम होता जाएगा, पैन का वेट जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा, तो ब्लॉक जो होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा, और स्लाइड करता करता एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो टेबल से नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब वो स्लाइड कर रहा होता है, तब भी उस ब्लॉक और टेबल के दरमियान फ्रिक्शन होती है, उस फ्रिक्शन को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर वेट इन द पैन वन बाय वन इन स्मॉल स्टेप्स, अ स्टेज विल कम व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। दिस इज़ द लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू द वेट्स इंक्लूडिंग द पैन। व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, फ्रिक्शन स्टिल एग्जिस्ट, इट इज़ नाउन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास डू यू नो एक टॉपिक है कि व्हेन अ शटल री इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, द फ्रिक्शन caused by the atmosphere raises the surface temperature of the shuttle to over 950 डिग्री सेल्सियस। चिड़ी छक्का में जो शटल होती है ना, रैकेट शटल, जब रैकेट से शटल को हिट करते हैं ना, तो वो ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन जब वो एक पॉइंट ऐसा होता है कि वो उसकी वेलोसिटी ऐसा आता है कि उसकी वेलोसिटी शटल की ज़ीरो हो जाती है, लार्ज वेलोसिटी से वो ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही होती है। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, तो वो ज़मीन की तरफ जब वापस मूव करती है, तो उसकी जो सरफेस होती है वो इतनी गर्म हो जाती है कि उसकी सरफेस का टेम्परेचर 950 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।